हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स, और आप सब जानते होंगे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के, और हम वही क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पेपर में ज़्यादातर आते हैं। क्योंकि पेपर जो आते हैं जो सवाल वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, बस ज़्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल थोड़े से, और वो भी जब होते हैं जब थोड़ी बहुत आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। बाकी तो आपको पता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर उसको कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए किसी सवाल में। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर आज हम जो एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ने वाले हैं ना स्टूडेंट, वो है इम्प्लिक्स फंक्शन के बारे में। अब आपका सवाल सबसे पहले ये पैदा होगा कि इम्प्लिक्स फंक्शन होते क्या है। तो स्टूडेंट अपने दिमाग में रखिएगा, अभी तक हम जितने भी फंक्शन को डील कर रहे थे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको x दिखाई देता था ना, और हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं dy/dx, है ना, ऐसे लिखते थे ना। लेकिन अब यहाँ पर तो ऐसा फंक्शन आ गया आपके सामने, है ना। अब हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, मतलब dy/dx निकालना है। तो अब देखिए, अब वेरिएबल दो है। अभी तक हमारे सामने एक ही वेरिएबल आता था, लेकिन अब देखिए तो दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, x भी नजर आ रहा है, y भी नजर आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे मालूम करें। तो यही सीखना है। और इम्प्लिक इक्वेशन क्या होती है, तो याद रखिएगा, इम्प्लिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल आते हैं। तो देखिए यहाँ पर x और y आ रहे हैं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये एक इम्प्लिक इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर है। चलिए मैं डेट सही कर देता हूँ पहले, कि आज डेट तो 12 है, तो मैं लिख देता हूँ 12। चलें, बाकी तब तो सेट है। चलें, अब यहाँ पर आपके सामने आ गया है, देखिए ये पेपर के बहुत कम आया होगा, लेकिन करवा क्या रहा हूँ, सबसे आसान सवाल करेंगे ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे सॉल्व करना है आपको ऐसे सवालों का डेरिवेटिव कैसे मालूम करना है, कैसे इम्प्लिक फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे मालूम करेंगे। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये आपको फंक्शन दे दिया गया। अब यहाँ देखिए तो y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, dy/dx मालूम करना है। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे उतार देंगे, आप लोग सवाल को उतार दिया, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट से। किसकी रिस्पेक्ट से करेंगे, x की, विद रिस्पेक्ट टू x। इतना हो गया, यहाँ तक तो आपको पता ही होगा, जितने भी सवाल हम ये करते आए हैं। उसके बाद dy/dx लिखेंगे और इस पूरे के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ध्यान से अगर गौर करें तो माइनस माइनस बीच में आ रहा है, तो ये जो dy/dx है वो हर किसी के ऊपर क्या करेगा, मूव कर जाएगा। कैसे, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिएगा। ये तो हम करते हुए आ रहे हैं, तो dy/dx ये आ जाएगा y के ऊपर, उसके बाद माइनस dy/dx आ जाएगा किसके ऊपर, आ जाएगा xy के ऊपर। उसके बाद dy/dx किसके ऊपर आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा sin y के ऊपर। उम्मीद है क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं, उम्मीद है क्लियर होगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया इसको 0। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब हो क्या रहा है कि अब यहाँ पर आप देखिए y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से नहीं लिया जा सकता, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे dy/dx। तो याद रखिएगा, अभी तक मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, जब हमारे पास आता था, हम लोग डेरिवेटिव जब भी लेते थे dy/dx कैसे लेते थे, यहाँ कोई ना कोई x होता था। क्या होता था, x होता था, x+1 होता था, ऐसी कोई वैल्यू होती है जब हम dy/dx लेते थे ना। x की रिस्पेक्ट से x पे ही होता था डेरिवेटिव, लेकिन अब यहाँ देखिए x की रिस्पेक्ट से हो रहा है लेकिन y पर तो ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हम इसको सिंपली लिख देते हैं dy/dx करके। और आपको भी यही करना है, ध्यान रख के काम करिएगा। उम्मीद है क्लियर है। चलें, अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस, उसके बाद देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है x.y। ये दो फंक्शन है, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, आप सबका जवाब आ चुका होगा, सर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो बिल्कुल सही है, कुछ और मत लगाइएगा, प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चले, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट रूल तो ये बोलता है कि आपको सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेना है, dy/dx ले लेना है किसका, x का। तो ये आ गया x का डेरिवेटिव। उसके बाद बोलता है कि सिंपली y को जाके मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, यहाँ अलग कर देता हूँ ताकि कोई मुश्किलात ना हो। उसके बाद माइन प्लस आएगा, उसके बाद डेरिवेटिव किसका लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे x का ले लिया था, अब यहाँ पे y का ले लेंगे, तो y का डेरिवेटिव लेंगे और x वाले को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे।
टेंशन नहीं लेनी स्टूडेंट, ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ और आपको अभी भी इतना आराम से करवा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर बोल देता हूँ एक दफ़ा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव लो, दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेंगे, पहले वाले को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद माइनस है, या गया माइनस डी बाई डी एक्स साइन वाई का लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे सारे एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के ऊपर है, तो टेंशन ना लें, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। देखें, सबसे पहले तो ये सोचें कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। उम्मीद है आप लोग सबका जवाब आ चुका होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। इतना यही होता है ना? आप सब बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट है, यही होता है। देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया कॉस, सही है, एक्स होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंगल क्या है मैंने, वाई, तो यहाँ पे लगा दूंगा वाई। क्लियर? अब बात यहाँ खत्म नहीं होगी स्टूडेंट, बात यहाँ खत्म नहीं होगी। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा, किसका, वाई का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? चले आगे, इक्वल टू क्या है, 0 है। इतनी बात क्लियर है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखें डी वाई बी डी एक्स अपनी जगह पर आ जाएगा, आ गया, माइनस आ गया। अब देखें एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आप सब जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, और ये y बनता y होगा प्लस डी वाई डी एक्स वाई का कुछ नहीं चेंज नहीं होगा, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हटा रहा हूँ मैं, कोई मसला नहीं है इससे। क्लियर है? देखें माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, तो यहाँ माइनस ही लगा देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब x बचा है, तो ये सिंपल मैं x को यहाँ पर मल्टीप्लाई में रख देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये ना। क्लियर इतनी बात? उसके बाद माइनस का cos y, और ये भी क्या बन जाएगा, dy बाय dx। क्लियर है स्टूडेंट? उम्मीद है क्लियर होगा। चलें अब यहाँ पर अगर आप गौर करें स्टूडेंट, वहाँ पे भी डेरिवेटिव लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। चलें आप यहाँ देखें, अब हो क्या रहा है, अब यहाँ पर dy बाय dx यहाँ भी आ रहा है, और dy बाय dx यहाँ भी आ रहा है, और dy बाई डी एक्स वहाँ भी आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कॉमन ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, dy बाई डी एक्स को। तो dy बाई डी एक्स को मैंने लिया कॉमन, तो क्या बच जाएगा, आप सब जानते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा 1, ये आ गया 1। उसके बाद माइनस है, ये आ गया माइनस। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर एक मिनट याद रखिएगा, इसके अंदर से y था ना, तो इस y को मैं भेज रहा हूँ माइनस का y है, तो ये इक्वल टू दूसरी साइड चले जाएगा। अभी छोड़े उसको, भूल जाए इसको। dy बाई डी एक्स आ गया, तो ये क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचेगा x, ये बच गया x। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस है, यही है, ये आ गया माइनस। उसके बाद सिर्फ यहाँ cos y बचेगा, डी बाई डी एक्स से कॉमन आ गया ना, तो यहाँ बचेगा cos y, और इक्वल टू ये प्लस माइनस का y था, इधर आएगा इक्वल टू की दूसरी साइड प्लस का y हो जाएगा। फिर समझाऊंगा इस स्टेप को ताकि कोई गड़बड़ ना रहे, फिर समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, फिर माइनस y है, फिर माइनस के बाद डी वाई बाई डी एक्स है, और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद माइनस का cos y, उसके बाद डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स को मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर इसके बाद डी बाई डी एक्स नहीं है, तो ये माइनस का y है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा प्लस का y, बाकी सबके साथ तो है, तो डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया तीनों में से, ये आ गया। क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचा 1, डी वाई बाई डी एक्स 1 जा डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो डी वाई आ जाएगा। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस वाई, तो ये आ जाएगा। क्लियर है, हमने सही करा है। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स हमें मालूम करना है ना, तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो ये मैं ले जाऊंगा कहाँ पर, डिवाइड में ले जाऊंगा। तो हमें इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी, वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ चुका है क्या, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इम्प्लेक्स फंक्शन। क्या बोलेंगे, इम्प्लेक्स फंक्शन का हमने मालूम कर लिया डेरिवेटिव। उम्मीद है अच्छे तरीके से क्लियर है। अब थोड़े हार्ड लेवल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले, हार्ड लेवल पे जाने से पहले आपको कुछ आसान एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद एक हार्ड क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि आज की वीडियो स्टूडेंट छोटी ज़रूर बन रही है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छा दूंगा, क्योंकि एक काम है मुझे, इसलिए आज छोटी वीडियो बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल अच्छी बड़ी वीडियो आएगी, 4.3 एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी पूरी, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पास्ट पेपर में भी आए हुए हैं। क्लियर थी बात? तो जल्दी से आप मूव कर लेते हैं। और सॉरी, इससे पहले आपको मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, जल्दी से देखें, जल्दी मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लें।
सो स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से देखिए यहाँ फंक्शन क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर आप गौर करें तो ये y एक फंक्शन आ चुका है, x एक फंक्शन आ चुका है, ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है। अब इसका डेरिवेटिव मालूम करने का बोला गया सवाल में। तो अब क्या करें, तो टेंशन लेनी नहीं है, सबसे पहले इस फंक्शन को उतार लेना है। वैसे जैसे उतारेंगे इम्प्लिसिट इक्वेशन को ऐसे उतार लेंगे। इम्प्लिसिट इक्वेशन को आने के बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। उम्मीद है इतनी बात करिए। ले अब क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखा जाएगा, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखा जाएगा। वाई स्क्वायर के ऊपर भी आ गया डेरिवेटिव इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब किसका लूंगा, 4ax का। सही है, तो उस वक्त नहीं लिया क्योंकि जीरो पे डेरिवेटिव क्या लगाने का फायदा था, कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव वैसे क्या था, जीरो। क्लियर है, चलें ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर ये आ चुका इस तरीके से। तो देखिएगा गलती मत करिएगा, इसके ऊपर डेरिवेटिव लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट, देखिए वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ना, पावर रूल लगाएं। पहले क्या लगाएंगे, पावर रूल। पावर रूल क्या बोलता है, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से और पावर में से कम कर दो। उसका मतलब क्या आना चाहिए, यहाँ पर 2y आना चाहिए। ऐसे ही आना चाहिए, तो ये लिख दिया मैंने 2y। लेकिन काम खत्म नहीं होगा, अब आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वापस। किसके ऊपर लेंगे, इसके बेस के ऊपर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स किसके ऊपर लेंगे, y का लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे। इतनी बात क्लियर। उसके बाद इक्वल टू, ये काम हमेशा करना है, गलती नहीं करनी। उम्मीद है क्लियर। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे, आप देखिएगा यहाँ तक आ गए, क्लियर है। ये गलती मत करिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिंपल वही काम करिएगा। x की रिस्पेक्ट से लिया है, ये नहीं बोलिएगा नहीं होगा, नहीं होगा। क्या करेंगे, सिंपल पावर रूल लगाएंगे। वाई स्क्वायर है, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, पावर में से कम कर देंगे। 2 1 2 हो जाएगा और पावर में से कम करेंगे 2 - 1 1 हो जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ के बाद खत्म नहीं होगी, फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा किसके ऊपर, y के ऊपर, सिर्फ y के ऊपर लिया जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। इतनी बात क्लियर है ना, हमेशा याद रखनी इस बात को। इक्वल टू, उसके बाद इसका डेरिवेटिव है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 है ये क्या एक कांस्टेंट नहीं है, ये क्या a है, ये क्या एक कांस्टेंट नहीं है। तो इसको मैं पहले ले सकता हूँ, नहीं लिख सकता क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो यहाँ पर मैं 4a को, क्योंकि 4 भी एक कांस्टेंट है, a भी एक कांस्टेंट है, तो ये पहले लिख दी जाएगी, ये आ जाएगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स किस पे अप्लाई होगा, x पे अप्लाई होगा। क्लियर है, चलें। तो यहाँ देखें 2y है, ये आ जाएगा 2y डॉट, इसको dy बाई डी एक्स की तरह लिखेंगे हम। ये लिख दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा 4a अपनी जगह पर है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। बिल्कुल लिखने की जरूरत है क्या, लिख देता हूँ, लेकिन कोई फायदा तो नहीं है। चलें अब ध्यान से देखिएगा, हमें मालूम क्या करना है, dy बाई डी एक्स। तो ये जो 2y है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, तो जब इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर रहती बात। तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई 2y और 2 1 2 2 2 4। तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, a डिवाइडेड बाई y। तो ये आ चुका है स्टूडेंट हमारे पास डेरिवेटिव। क्या आया, इम्प्लिसिट इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या आया, a डिवाइडेड बाय y। उम्मीद है क्लियर है। कोई मुश्किल है क्या इसके अंदर, टेंशन तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है स्टूडेंट। क्या है, कोई मुश्किल काम है क्या इसके अंदर, ये तो इतना छोटे छोटे से खत्म हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड आएंगे, इतना आसान तो नहीं आते। लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका तो चेंज नहीं होगा। देखिए कोई सवाल हार्ड नहीं होते, तरीका वही होता है, लेकिन क्या होता है उनमें कैलकुलेशन आपको सिंप्लीफाई ज़्यादा करना पड़ता है, उस वजह से वो लग रहे होते हैं हार्ड। क्लियर है। तो यहाँ तो छोटा सा काम तो समझ में आने के लिए आसान है, आपके समझाने के लिए शुरू में ये बहुत ही आसान थे ना। अब एक हार्ड करते हैं, एक जो पेपर में बहुत ज़्यादा आया हुआ वो करवा रहा हूँ आज की वीडियो में, बस इतना ही करवाऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश हुई तो पूरे ही करवा दूँगा। ये मेरी कोशिश हुई तो, इंपॉर्टेंट ही लग रहे हैं वैसे तो सारे, लेकिन कम ही इंपॉर्टेंट कराऊँगा स्टूडेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है वही करेंगे, बाकी सवाल बाद में। पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे सारे इंपॉर्टेंट का, उसके बाद जो बाकी टाइम बचेगा तो फिर मैं बाकी सवालों पे भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। क्लियर है। तो अब जल्दी से कर लेते हैं। सो उससे पहले एक और काम ये रह गया कि मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट।
स्टूडेंट यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पहुँचाएंगे 2a/y। ये एक गलती हो गई थी स्टूडेंट कि यहाँ पर 2 तो बचा था ना, तो 2a डिवाइड बाय y होगा। क्लियर है? तो बस आज जल्दी से कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 वीडियो बनाऊँगा 4.3 एक्सरसाइज पर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि शुरू के जैसे कि अभी तक हमने 2 कर लिए, पहला और दूसरा 4.3 का कर लिया, तीसरा चौथा पांचवा भी कर लेता हूँ क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज है 4.3, है ना। तो इसके सिर्फ एंड के जो क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है टोटल। तो जो आखिरी के जो 4 क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी है और वही ज़्यादा पेपर में आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसकी वीडियो इंशाल्लाह कल तक तैयार करके और बहुत डिटेल में समझाऊंगा उनको क्वेश्चंस को आपको। तो आज मैं एक छोटी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि 3 वाला करवा दूंगा, चौथा वाला करा दूंगा और 5वां वाला करवा दूंगा आज की वीडियो तक। और कल इंशाल्लाह 4 जो लेंथी सवाल है वो इंपॉर्टेंट भी है बहुत, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से एयर में वो सवाल आए हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। तो जल्दी से इस सवाल को भी कर लें। एक देखें, बहुत आसान है। सब सवालों में करना क्या है, आप सबसे पहले यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पर x भी नज़र आ रहा है और ये y भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इम्प्लीकेट इक्वेशन आ गई है। अब हमें इसको कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, सर ने तो बताया था ना आपको मैंने अभी। तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं सवाल को वापस उतार लेता हूँ। ये ले उतार लिया मैंने, y² डिवाइड बाय b² इक्वल टू 1। जब ये लिख लेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसकी रिस्पेक्ट से करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। क्लियर इतनी बात। चलें मैं इसको कर देता हूँ d/dx कर दूँ इसका। चलें तो d/dx निकालूंगा किसका, x² डिवाइडेड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इक्वल टू d/dx। इसके ऊपर भी आएगा, किसके ऊपर, 1 के ऊपर। तो स्टूडेंट कोई मुश्किल बात नहीं होने वाली, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वही काम करना है, dy/dx हासिल करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है, एलसीएम ले लीजिएगा ना। तो देखें सबसे पहले dy/dx पे अलग आ जाएगा, dy/dx पे अलग आ जाएगा। कर दूंगा काम, चले कर देता हूँ। तो देखिएगा dy/dx आ जाएगा इसके ऊपर सबसे पहले x² डिवाइडेड बाय a² पर, उसके बाद प्लस, या गया प्लस, फिर dy/dx इसके ऊपर आ जाएगा y² डिवाइडेड बाय b² पे आ जाएगा इक्वल टू d/dx 1। ये 1 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा 0। अब मेरी बात को ध्यान से फिर सुनिएगा, ये जो a है वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। तो ये मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, 1 डिवाइड बाय a² आ जाएगा बाहर। अब डेरिवेटिव किस पे लेंगे, x² पे लेंगे। क्लियर है, प्लस इसी तरीके से b² भी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो y² पे डेरिवेटिव लेंगे। रुक जा, मैं लिख दूँ d/dx किस पे लेंगे, y² पे। क्लियर है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा 1 डिवाइड बाय a² अपनी जगह पर आ गया, d/dx x² का क्या होगा, आप सब जानते हैं, पावर रूल लगाते हैं, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, तो और पावर में से कम कर दो तो क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2x। इसी तरीके प्लस, उसके बाद 1 डिवाइड बाय b² तो लिख दूँ पहले, 1 डिवाइड बाय b², उसके बाद d/dx y का। फिर याद रखिएगा x की रिस्पेक्ट से लेना y का। तो यहाँ पर एक काम याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, पावर रूल लगा देंगे। सही है, पावर रूल क्या होगा कि यहाँ पावर मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा y, पावर में से कम करेंगे तो y आ जाएगा। काम खत्म नहीं होगा यहाँ पर, आपको फिर क्या लेना है, d/dx लेना है, किसका लेंगे, y का। क्लियर है, y का डेरिवेटिव लेंगे फिर। क्लियर। उसके बाद 2x से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x डिवाइडेड बाय a² प्लस 2y डिवाइडेड बाय b² और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 0। स्टूडेंट आसान हो जाए, इसके बाद आगे कवर करते हैं, तो मैं क्वेश्चन भी उतार दूंगा तक। क्लियर है, आसान के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ज़रा, ये प्लस का 2x डिवाइड बाय a² है और यहाँ पर ये प्लस का है, इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि हमें तो dy/dx चाहिए ना, तो dy/dx को यहीं रहने देंगे, बाकी जो भी है उनको वहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ ले जाते हैं। सबसे पहले प्लस का 2x डिवाइड बाय a² है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय a² हो जाएगा, माइनस का 2x डिवाइडेड बाय a² हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब ये देखिए 2y डिवाइड बाय b², ये क्या हो रहा है, इस डिवाइड बाय dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आपको लिखा के दिखा रहा हूँ, dy/dx, तो यहाँ पर माइनस 2x डिवाइड बाय a² अपनी जगह पर, सिर्फ आप इसको
रिवर्स करके लिख दीजिएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, 2y डिवाइड बाई बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2y स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं होगा। क्लियर है। चलें, होगा क्या, इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आंसर मिलेगा dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, डेरिवेटिव क्या मिलेगा, तो मैं बता दूं तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस ये आ गया माइनस, उसके बाद एक्स बी स्क्वायर ये आ जाएगा एक्स बी स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है। फिर चेक कर लूँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये आ गया 2 माइनस, देखें फिर एक दफ़ा चेक कर लो, 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये आ गया 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और 2y बाई डिवाइड बाई बी स्क्वायर था इक्वल टू की सूट से जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2y, सॉरी देखा गड़बड़ आ गई कि बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2y था, स्क्वायर नहीं था तो y के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये आ चुका है आपके पास स्टूडेंट इस इम्प्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव, इम्प्लीट इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव आ चुका है। क्लियर है, कोई मसला नहीं है। चलिए आपके सामने एक और कोई लिखा हुआ है, ये भी एक इम्प्लीट इक्वेशन है, क्यों है देखिएगा ज़रा, ये भी y है, y आ रहा है, इसके अंदर भी x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, x भी आ रहा है, इसकी वजह से ये एक इम्प्लीट इक्वेशन है। और इम्प्लीट इक्वेशन का डेरिवेटिव कैसे मालूम करते हैं इम्प्लीट फंक्शन का, तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले तो उसको उतारेंगे आप, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद डी बाई डी एक्स लिख के इसको जो भी लिखा होगा उसको फंक्शन को आप ब्रैकेट में रखेंगे। अब आगे क्या होगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स सबके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा वाई क्यूब का, उसके बाद माइनस डी बाई डी एक्स आ जाएगा 3y का, उसके बाद डी बाई डी एक्स आ जाएगा किसका 2x का इक्वल टू 0। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। देखिए टेंशन नहीं लेनी वाई क्यूब का कैसा डेरिवेटिव नहीं, सिंपल तरीके से वही करिएगा काम। सबसे पहले वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल लगाएं, 3 पहले आ जाएगा, ये आ गया 3, पावर किससे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से, पावर में से कम कर दो मतलब 2 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं होगा, क्योंकि x की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव लिया ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे d बाई डी एक्स लेंगे, किसका लेंगे y का, d बाई डी एक्स किसका लेंगे y का, हमेशा यही होगा। क्लियर है। उसके बाद ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, उसके बाद फिर x की रिस्पेक्ट से y का, तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहले तो 3 पहले आ जाएगा, 3 का डेरिवेटिव तो नहीं लेंगे ना, तो 3 पहले आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स किसका लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे y का लेंगे। और y का डेरिवेटिव आपको पता है सिंपल, y को हम कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसा नहीं करिएगा y की जगह 1 लिख दें, नहीं, क्योंकि x की रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है तो y सिंपली वहीं रहेगा। क्लियर। उसके बाद प्लस, और ये देखेंगे ये 2 है, ये 2 एक कांस्टेंट है, तो इसको शुरू में लिख दूंगा, मैं लिख दिया, तो डी बाई डी एक्स किसका लिया जाएगा, x का लिया जाएगा इक्वल टू 0। सिंपल, इसको फर्दर सॉल्व करें, चले यहाँ कर लेते हैं, तो 3y स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसके बाद माइनस ये 3 आ गया, ये क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स, उसके बाद प्लस ये आ गया 2, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है, x की, तो 1 होगा, क्या होगा 1, और 2 1 था क्या होता है 2 ही होता है, तो लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं लिखने की ज़रूरत है। क्लियर है। चले अब मुझे क्या मालूम करना है, मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है, तो मैं देखिएगा ये देखिएगा प्लस का 2 है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स ये भी है, डी वाई बाई डी एक्स ये भी है, तो कॉमन ले लूँ क्या, बिल्कुल ले लेना हूँ कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कॉमन। उसके बाद क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा 3y स्क्वायर, ये आ गया 3y स्क्वायर, उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, और ये 3, तो ये आ गया 3। क्लियर है, कोई मुश्किल काम है क्या, नहीं है। तो बस डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये 3y स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएंगे, क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, कर देता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा -2 डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर माइनस 1। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, तो भाई देखिए मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, एक स्टेप ज़्यादा करा दिया, क्यों, जगह कम थी, समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। देखिए हुआ क्या, 3y स्क्वायर माइनस 3 था, ये मल्टीप्लाई में था, ये -2 के डिवाइड में जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई से कहाँ पे जाता है, डिवाइड में जाता है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाता है, तो ये आ गया डिवाइड में 3y स्क्वायर माइनस 3। मैंने क्या करा, 3 को कॉमन ले लिया उनमें से, 3y स्क्वायर माइनस 3 लिखा हुआ था ना, तो 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, तो 3 को कॉमन लिया, क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस 1, तो वही तो लिखा है मैंने 3y स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ चुका है स्टूडेंट आपके सामने इस इम्प्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव।
दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव आ चुके हैं, तो मैं आपको इसका आंसर मतलब इसका चेक करके आंसर बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से ले लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है 5वां क्वेश्चन 4.3 एक्सरसाइज का। तो ये भी एक इम्प्लिक फंक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दोनों वेरिएबल आ गए। तो अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, तो यहाँ भी इसका डेरिवेटिव कैसे मालूम किया जाएगा, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको उतार लेंगे, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स लिख के ये पूरे के पूरे को इसमें डाल देंगे और इक्वल टू 0 तो चलता आ रहा है। उसके बाद डी बाई डी एक्स सब पे मूव करेगा, पहले डी बाई डी एक्स क्यूब पे जाएगा, फिर डी बाई डी वाई क्यूब पे आएगा, फिर डी बाई डी एक्स 3x वाई पे जाएगा। सिंपल वही काम मैंने भी कर दिया, लेकिन मैंने एक काम थोड़ा चेंज ये करा कि जो 3a है वो एक कांस्टेंट है, 3 भी एक कांस्टेंट है, a भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे डेरिवेटिव तो नहीं अप्लाई होता, तो 3a को मैंने पहले लिख दिया और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई कर दिया, x और y पर। बस ये छोटा सा काम करा है, आगे जो होगा वो आपके सामने होगा। तो ध्यान से देखिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं करने वाले हैं, बहुत आसान है। देखिएगा, x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव है एक्स क्यूब, सिंपल पावर रूल लगाते हैं। क्या बोलता है पावर रूल? पावर मल्टीप्लाई करो कोफिशिएंट से, पावर में से एक कम कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x² आ जाएगा। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस, उसके बाद x की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव, ऐसा नहीं होगा तो होगा क्या, सिंपल जो मैंने बताया था। क्या बताया था? पावर रूल अप्लाई करें, उसके बाद इस y का डेरिवेटिव अलग ले लें, बस सिंपल काम है। तो y का डेरिवेटिव सबसे पहले पावर रूल लगाएं, तो पावर क्या होगा, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी, ये हो गई, पावर में से कम कर दो तो ये होगा स्क्वायर, 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है ना, तो पावर में से कम हो गया, 2 हो गया। उसके बाद काम खत्म नहीं होगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स किसका लेंगे, y का लेंगे, उम्मीद है क्लियर है। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस, ये आ गया 3a, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, x डॉट y पे, दोनों फंक्शन है। तो याद रखिएगा कौन सा हम लोग यहाँ लगाएंगे, आप सब समझ चुके होंगे सर, यहाँ तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या बोलता है प्रोडक्ट रूल, कि आप पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे, क्या बोलता है, डी बाई डी एक्स लेंगे, किसका लेंगे, x का लेंगे, उसके बाद सिंपली y को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस, उसके बाद दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद सिंपली x को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है इतनी बात, मुश्किल नहीं हो रही होगी। चलें आगे देखें, तो यहाँ देखें 3x² प्लस 3y² डॉट डी वाई बाई डी एक्स लिख दूंगा इसको, डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद प्लस 3a। अब यहाँ देखिएगा x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और y 1 जा y होगा, तो ये आ गया y, उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस, उसके बाद y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से नहीं होगा तो डी वाई बाई डी एक्स से लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और x सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा तो लिख दें इक्वल टू 0। कोई मसला है? आप बोलेंगे सर नहीं है कोई मसला, उम्मीद है नहीं होना चाहिए। तो बस मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, तो 3a जाके सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a इसके साथ भी आ जाएगा और 3a इसके साथ भी आ जाएगा। बस कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी टेंशन, तो 3a को मैं भले ही यहीं रखूँगा तो यहाँ सही है, वैसे कोई मसला भी नहीं है। चलें, अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो आपको ऐसी क्या चीज़ नज़र आएगी जो सबके पास है। सबसे पहली चीज़ 3 आपको नज़र आएगा, देखिए ये जो प्लस का 3x² है, सही है, तो ये क्या है, ये इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3x² हो जाएगा। मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये माइनस का 3x हो जाएगा और ये प्लस का 3ay है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3ay हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी है, डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी। चले अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा 3x² प्लस का है, ये इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ पहले ही, तो ये माइनस का 3x² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3ay है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, माइनस का 3ay हो जाएगा। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को इधर भी है, डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉमन ले सकता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, 3y², तो ये आ गया 3y²। इसके बाद इधर देखें प्लस, ये आ गया प्लस, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है ना, बाकी क्या बचा 3ax, तो ये आ जाएगा 3ax। बस उसके बाद अब हमें क्या मालूम करना है, डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे अब, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखें इसमें माइनस के 3 को कॉमन ले लूँ क्या, क्योंकि माइनस का 3 इधर भी है, माइनस का 3 इधर भी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस के 3 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x² माइनस प्लस
ए वाई, ये बचेगा। उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो ये देखिएगा 3y² प्लस 3ax आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। क्या मैं 3 को कॉमन नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 3 को कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और 3 को यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है कॉमन। तो देखिएगा इस 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल, तो हमें dy/dx क्या मिलेगा? हमें मिलेगा माइनस, और ये आ जाएगा x² प्लस ay, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? y² प्लस ax। तो ये आ चुका है स्टूडेंट आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव। कोई मुश्किल बात है इसमें? आप बोलेंगे सर नहीं है, बिल्कुल आसान काम है ना। तो उम्मीद है क्लियर। तो अब थोड़े से कल इंशाल्लाह थोड़े बहुत मुश्किल हो गए, बाकी इंशाल्लाह मैं आपके लिए उसको भी बहुत आसान कर दूंगा कल की वीडियो में। तो ये आखिरी क्वेश्चन था, इसका डेरिवेटिव मालूम कर लिया। तो ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।